ऐसा ना हो कि कुछ और अर्थ हो जाए। तो यहाँ पर भी इन्होंने, विभीषण ने इसलिए कहा है शिव मन भावनी, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिव भगवान जो एक तरह से तपस्या में अधिकांश समय रहते हैं, ऐसा कुछ तो है कि एक बार वो राम कहते हैं और वो अनंत काल की एक तरह से तपस्या में चले जाते हैं। तो वो कौन सी भक्ति है, तो उसी भक्ति को वो मांगने की बात कहते हैं और प्रभु एवं वस्तु कहते हैं कि अर्थ उसको दे देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, ये तो तुमने अपनी इच्छा से किया, लेकिन और उसको अपने पास बैठाते हैं। अब जो मेरी इच्छा होगी वो मैं तुम्हें दूंगा और तुम उससे स्वीकार करना। उससे अपने पास बैठाते हैं। और क्या होता है, लक्ष्मण जी को एक तरह से वो पास में हैं तो उनको इशारा करते हैं कि मुझे तीर्थोदक चाहिए, क्योंकि तीर्थोदक मतलब समुद्र का जल। क्योंकि क्या होता है कि तीर्थोदक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्र में जो जल है, कोई भी तीर्थ या तो गंगा यमुना कैसे किनारे जितने हमारे तीर्थ हैं उन सब का जल कहीं ना कहीं एक तरह से बह के समुद्र में आता है, तो वो अपने आप में सारे तीर्थों का वो हो गया। दूसरी तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखें कि जहाँ भी जो जल आ रहा है, जैसा कि पहले एपिसोड में भी हमने चर्चा की थी कि वो समुद्र के में से जो होता है जल, वही तो वर्षा के द्वारा होता है और वो रिसाइकिल पुनर्चक्र के द्वारा आता है। यानी वो एक तरह से ऐसे मान लें तो भी स्रोत समुद्र भगवान हुए, और इसको ये मान लें वो उसी में समाहित हो रहा है तो भी वो समुद्र हुए। तो वो तीर्थोदक की बात इसलिए कही जाती है कि वो सारे ही तीर्थों का जल उसमें है। तो इधर लक्ष्मण जी जब जल लेने जाते हैं तो प्रभु उनसे पूछते हैं, अच्छा तुम बताओ भाई, तुम इस तरह के वातावरण में भी अपने धर्म को कैसे संभालते हो? तुम उसका रावण का जो बल और बल है उसके बारे में बताओ। वो इस तरह से उनकी विभिन्न प्रश्न जब करते हैं तो क्या होता है, इसको ना इस तरह समझा जा सकता है कि अगर कहीं कोई भी मांस मदिरा का सेवन करने वाला बहुसंख्यक संप्रदाय हो और वहाँ पर कोई इस तरह का वैष्णव अकेला हो जाए तो वास्तव में जीवन कितना दुष्कर हो सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है दुष्ट संग दे न विधाता, चाहे नरक का वास हो जाए, क्योंकि नरक और उसमें अंतर क्या होता है, नरक हमारे स्वयं के कर्मों से है तो हम ये मानते हैं इसलिए हमें भोगना है। लेकिन दुष्ट संग का ये होता है कि किस समय वो कब क्या करे नहीं पता। तो यहाँ वो उनकी स्थिति को पूछ रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं, प्रभु मैं किस तरह से धर्म जानता हूँ, मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने श्री चरणों में मुझे बैठने का अवसर प्रदान किया है। अगर मैं कैसे कुछ, मुझे तो कुछ नहीं आता और ये आप की कृपा से सब कुछ सुलभ और संभव हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है। और वो दशग्रीव के बारे में ये बताते हैं कि जो दशग्रीव है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसे दर्पांध है, उस में एक तरह से उसका घमंड है और उसे अपने अनुज कुंभकर्ण पे भी बहुत बड़ा गर्व है। और जो प्रहस्त है उसे मणिभद्र का आशीर्वाद है, एक तरह से वरदान प्राप्त है। और वो मेघनाथ के लिए कहते हैं तप और वरदान दोनों के कारण वो सुरक्षित है। तो इस तरह से वो इसकी वो बता रहे होते हैं कि जो लंका की परकोटा जो उस समय हनुमान जी जब आए थे उसको गिरा कर आए थे, तो वो कहते हैं वो सुदृढ़ पूरी व्यवस्था उसकी हो गई है। और उन्होंने ये भी बताया जो मकान वगैरह थे वो भी बन गए हैं। ये भी बता रहे होते हैं कि जो वहाँ पर खाई थी उसको पटवाना उचित नहीं समझा, क्योंकि बानर जो भी आएगा चल के नहीं आएगा, कूद के आएगा। ये हनुमान जी से एक तरह से मिल जाता है संदेश। तो उसने खाई को खुदवाना उचित नहीं समझा है और उसका ध्यान उस पर गया नहीं है। जो द्वारों पर जो यंत्र लगे हुए थे उन पर ध्यान ही नहीं गया है। उसके अलावा खान पान की सामग्री की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये हमने पहले भी एपिसोड में करी थी, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी सेवा में निधि और वो सब लगे हुई हैं सारे देवता हैं, तो कमी रहने की संभावना ही नहीं है। तो इस तरह से वो उससे बस सारी विभीषण कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो उधर लक्ष्मण जी भी जल लेकर आ जाते हैं और लक्ष्मण जी जब जल लेके आते हैं तो प्रभु उनका तिलक करके बोलते हैं बोलो लंकेश की जय। एक तरह से उन्होंने लंका का राज दिया
और वो वहाँ ये भी कहते हैं उस सुग्रीव का एक तरह से इशारा, तो वो भी जल से उनका तिलक करते हैं। तो यहाँ ये देखिए ना कि सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण तिलक का है। बिल्कुल। क्योंकि अब ये केवल जल से हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सामग्री है, लेकिन क्या है कि वो तीर्थ का जल है, तीर्थ का जल है, और प्रभु कर रहे हैं, और वो भी सभी तीर्थों का, सभी तीर्थों का, तो इससे महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। तो वहाँ पर वो उनका राज तिलक करते हैं और सभी लोग उनकी जयकार लगाते हैं, लंकेश की जय। और यहाँ पर प्रभु इस बात को भी कहते हैं कि जो भी इसकी औपचारिकता है उस औपचारिकता को मेरे सहयोगियों के साथ रावण का वध करके भी पूरी की जा सकती है। तो क्या होता है कि उसी समय अंगद के मन में एक प्रश्न आता है और वो कहते हैं प्रभु यदि रावण आपकी शरण आ गया तो, क्योंकि अभी तो कुछ समय पूर्व पिछले शुरू में कहा था कि रावण भी आ जाए तो बिना पूछे ले आना। अब उनका आपने लंका का राज तो दे दिया विभीषण को, तो वो एक इस बात को कहते हैं यदि रावण आ जाए तो इससे कोई बात नहीं, मेरा भरत जो अनुज है उसे अयोध्या का राज दे देंगे, और हम जो ऐसा नहीं अपनी वाणी से पे, और जो